गाइस भिवंडी के स्टार्ट में अभी हम भिवंडी के मौसम और भिवंडी की जो हालत है, भिवंडी में जो बारिशें हो रही है इतनी तेज़, उसके बारे में हम पब्लिक का ओपिनियन लेने यहाँ पे आए गैबी नगर में। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि भिवंडी में बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो उसमें कैसी हालत भिवंडी की बहुत ख़राब है। तो आपके एरिया की हालत कैसी है? हमारे हालात तो बस से बदतर है यहाँ के हालात। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो 1 घंटा बारिश के अंदर हमारा पूरा ये सामने का एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो है कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी जो है इसके अंदर भर गया। ये हमारा एरिया तो बारिश से पहले भी ऐसी था और आज भी ऐसा है, लेकिन अभी ये 2-4 दिन पहले इन्होंने जो थूक लगाओ काम करके गया उससे और हालत ख़राब हो गई। ये कचरा वापस गटर में चला गया, जो गटर साफ थी वो गटर फिर भर गई। ये मंगल विहार स्लैब का, ये मैं समझता हूँ कि भिवंडी का सबसे बड़ा नाला है, जो हर साल जो है साफ़ होता है, लेकिन इस बार कुछ भी सफाई हुई नहीं है। थोड़ी बहुत सफाई हुई थी, वो खाली बस नाला गटर खोल के थोड़ा बहुत आसपास का कचरा निकाल के रख के चले गए। हम लोग बचपन से यहाँ रहते हैं, हम लोग को मालूम है कि सफाई किस तरीके से होती है और किस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इस बार बिल्कुल लापरवाही से बिल्कुल भी नहीं के बराबर सफाई। बहुत ख़राब है भाई हालात, कोई ध्यान नहीं दे रहा, पूरा पानी भरा है, हर जगह खड्डा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जगह जगह पे कचरा है, ना कोई उठा रहा है, ना कोई नगर सेवक आ रहा है, ना एमएलए ध्यान दे रहा है। और ये जो गटरें साफ़ हुई है, ये आयोग साहब ने हमारे आए थे यहाँ सर्वे के लिए, हमने उनको दिखाया। आज 8 दिन हुआ है, उसके बाद भी कोई कॉन्ट्रैक्टर या हमारा कोई नगर सेवक आके यहाँ हाल देखने को तैयार नहीं है कि इसमें सफाई क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये कोई सफाई नहीं हुई है। पूरे साल का कचरा 4-5 गाड़ी लॉरी निकालते हैं और जो है तकरीबन जो भी टेंडर लोग देते हैं 1,50,000, 2 लाख, 10 लाख का, उसके अंदर काम करके चले जाते हैं। ये देखो अभी परसों के दिन कचरा निकाले लोगों ने, रोड पे फेंके चले गए। यहाँ के रहने वालों को तकलीफ है, मच्छर काटना है और पानी तो इतना भरता है कि इसका कोई हिसाब नहीं। कि आपके एरिया की क्या हालत है? बहुत बुरे हालात है, मतलब गंदगी, गटर, चेम्बर्स जो है, चेम्बर्स गटर के ऊपर चेम्बर्स नहीं है, लोग उसमें गिर जा रहे हैं। कई हादसा ऐसे हुए हैं कि लेडीज़ जो है उसमें गई है और गिर गई है, पानी बह रहा है गटर में से और चेम्बर नहीं है, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए। लेकिन हमारे कॉरपोरेटर को ये सब चीज़ों की कोई वो नहीं है। और मेरे एरिया में तो बाकायदा गटर का पानी, बारिश का पानी एकदम फ़ौरन 1 घंटा बारिश अगर हुई तो वो घुटने तक पानी भर के बहता है और मिक्स होकर बहता है। तो आपने इस हालत के बारे में किसी अपने कॉर्पोरेटर या नगर सेवक किसी को कंप्लेन करी? नहीं, कारपोरेटर लोग तो कमिश्नर को जाके बोलते हैं, वो अपने आदमी को भेजते हैं, उनके आदमी जो है काम सही नहीं करते। उसकी खराब हालत के बारे में किसी को कंप्लेन करी नगर क्या मतलब, कोई कंप्लेंट करके मतलब नहीं, सबका यहीं से गुजरना है। चारों कारपोरेटर यहीं रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर रहता है, सब यहीं रहते हैं, यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं। किसी नगर सेवक और किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोहल्ले नगर सेवक जो है यहीं के, वो लंदन में नहीं रहते हैं मोहल्ले नगर सेवक, जो वहाँ जाके कंप्लेन करो और फिर वो आएंगे। वो लोगों का यहाँ से गुजर होता है, यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा भिवंडी में जिसका ये मंगल विहार स्लैब से गुजर नहीं होता होगा। चारों नगर सेवक का यहाँ से गुजर होता है, वो लोग हालात देखते हैं, लेकिन पिछले 5 साल से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, कंप्लेंट भी कर चुके हैं, बल्कि ऐसा हुआ कि मैं नाम नहीं लूँगा, मैं 3 से 4 कॉर्पोरेटर्स को ये बात के लिए बोला कि ये गटर्स का मामला ऐसा है, गटर में गंदा पानी और सब मिक्स होकर आ रहा है। तो उसमें से एक नगर सेवक का ऐसा जवाब था कि बोले अब वो बाकी के 3 को बोला है ना, तो अब उसी से काम करवा लो। अच्छा, ऐसा? तो ये ऐसा जवाब है। और वार्ड 1 है, कॉर्पोरेटर 4 है, तो हम तो चारों को बोलेंगे ऐसा। तो ये वार्ड नंबर जो है, ये हम लोग का जो वार्ड नंबर 5 पड़ता है, इसके जो नगर सेवक है, एक तो तवाब भाई है, एक मलिक भाई है और फराज बाबा बाउद्दीन है, और उसके बाद में मुजाहिद नन्ने। यहाँ आज तक के कोई झांकने आता नहीं है और कोई काम करते नहीं है, और हमारे यहाँ के जो जैतूनपुरा और मंगल विहार स्लैब की जो आवाम है वो बिल्कुल परेशान रहती है। कि लाखों रुपए अपने गटर नाले को साफ़ करने के लिए अपने भिवंडी के कॉर्पोरेशन से आया था, तो वो क्या लगता है आपको कि काम हुआ है उसका कि नहीं हुआ है? काम देखकर तो ऐसा लगता है कि हज़ारों रुपए का भी काम नहीं हुआ है। अगर लाखों रुपए आए हैं तो ये किसके पॉकेट में गया है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काम देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि लाखों रुपए का कोई भी काम हुआ हो। चाहे गटर की सफाई हो, चाहे नाले की सफाई हो, चाहे गंदगी हो, हर चीज़ एज इट इज़ वैसे के वैसे ही है। आप करने के लिए लाखों रुपए आए थे, तो आपको क्या लगता है कितने रुपए का काम हुआ होगा? अरे ये 25-50 हज़ार का काम है। और उन्होंने ये जो रोड दिख रहा है, जरा दिखाइए आप, ये जरा दिखाइए, ये रोड दिखाइए, वो रोड, ये जो रोड है ना, ये रोड, वो जो मुजीब करके रोड इंजीनियर है, उन्होंने कहा 4.5 लाख का माल है। मैंने कहा इसमें मट्टी मिली हुई है, एक ही बारी में बह जाएगा। बोले नहीं, ये पुल बनाने के काम आता है, पुल जो ब्रिज बनता है ना उसका काम आता है। 10 सेकंड में सूख जाएगा, 4 महीना इसको कुछ नहीं होगा, चाहे हथौड़ा मार दो। खाली ये प्लम्बर जो होते हैं ना हमारे लोकल, उनकी हरामीपंथी से टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। आपको क्या लगता है कितने रुपए? ये रिपोर्ट तो हमको भी आई है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो है टेंडर पास हुआ है कि जो नाले की साफ़ सफाई है उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए में तो पूरी भिवंडी साफ़ सफाई हो जाएगी। या आप 1 करोड़ रुपया मुझको, तो मैं पूरी भिवंडी की साफ़ सफाई करके बताता हूँ। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ महानगर पालिका को।
तो आपको नहीं लगता कि ये अपना ये जो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हालत है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार जनता भी होती है? नहीं, क्या राय है जनता आपकी? जनता तो बेशक है, लेकिन जनता करे तो क्या करे। जनता डरी हुई होती है, काम धंधे में हैरान होती है, उनको ये फुर्सत नहीं होती कि ये सब काम के लिए बोला जाए। भले तो वो गटर में गिर के अपने पैर तोड़ा ले, चाहे अपने हाथ तोड़ा ले, चाहे उनके बच्चे डूब के मर जाए, वो बोल नहीं पाते क्योंकि वो गरीब है बेचारा, 2 रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और इस मेहनत की वजह से उसे ये फालतू काम देखने का टाइम नहीं होता। जनता तो थोड़ी जिम्मेदार होती है, लेकिन जो मेन जिम्मेदार बन के बैठे वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाए। उनका कर्तव्य है कि कोई काम हो रहा है, उन्होंने कोई चीज़ का टेंडर निकाला है या कोई ठेका दिया है, तो उस पर आगे उनको सर्वे करना चाहिए कि क्या काम हो रहा है। हमने इनको ठेका दिया है, या हमारा वार्ड है, हमारे वार्ड में काम करवा रहे हैं, तो ये वार्ड काउंसलर के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आगे देखें। वो मतलब जो वोटर्स है वो अपना प्रतिनिधि जो है वो सही चुनने में सक्षम नहीं है। मतलब कि उनको किसको सुनना है, एजुकेटेड होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और डेरर होना चाहिए। वो किसी के आगे जी हुजूरी करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसा कि सबको मालूम है कि कॉरपोरेशन सिर्फ 2 लोग चलाते हैं और ये उनके आगे हाथ बांध कर खड़े हुए रहते हैं। ये इनकी पोजीशन है। सिर्फ 2 लोग हैं वहाँ के जिनको हम बोला जाएगा कि वहाँ के राजा जिनको बोला जाएगा, वो कॉरपोरेशन के राजा सिर्फ 2 है और ये सब उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता है कि किस चीज़ पर साइन करना है और किस चीज़ को बाइकआउट करना है। खराब हालत की जिम्मेदार सबसे बड़ी भिवंडी मनपा है। भिवंडी महानगर पालिका जो है इसकी जिम्मेदार है। आवाम को इसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते क्योंकि आवाम कोई नई नहीं है। पिछले साल भी बारिश हुई है, पिछले साल भी पानी भरा है, लेकिन पहली बारिश में कब पानी भरा है? कभी नहीं भरा है पानी। हमेशा जो है थोड़ा बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी भरता है, बिल्कुल भरता है, लेकिन अभी 1 घंटे की बारिश में पूरी भिवंडी जलथल हो जा रही है, पूरी भिवंडी में पानी भर जा रहा है। तो ऐसा कौन सा काम है जिनके आप उनके काम कैसे आपको अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हुए आप उनके कोई काम के लिए सेटिस्फाई नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं मंगल बाजार स्लैब पे देख रहे होंगे, आपकी छोटी छोटी जाली है। ये जाली टूट के पड़ी रहती थी, उसमें कई बच्चे गिरे, उसमें कई औरतें गिरी। ये कम से कम आप यहाँ से लेके 3 बत्ती से लेके आप वहाँ चौराहे तक के चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, कम से कम 10 नाली जो है मैं अपने ज़ाती खर्चे से चेंज करवाया हूँ। कम से कम 10 से 12 नाली जो है मैं अपने ज़ाती खर्चे से चेंज करवाया। इम्प्रेस है, मतलब कुछ आपको लगता है कि अच्छा काम किया उसने? अच्छा काम खाली यही है कि जाली मिली, गटर उटर पे जाली उली लग गई है अभी, बाकी साफ सफाई नहीं है भाई। हर जगह देखो, आज बारिश नहीं हुई, पानी इतना बह रहा है रोड पे, कोई हिसाब नहीं। तो क्या आप अपने वार्ड के कॉरपोरेटर लोग के काम से खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हूँ। उनके जो काम है वो छोड़ के वो दूसरे काम करते हैं। वो पुलिस स्टेशन में जाके दलाली करते हैं और वो टोरेंट ऑफिस में जाके दलाली करते हैं। उनका काम क्या है? स्ट्रीट लाइट को बराबर करना, रोड की साफ़ सफाई करना, रोड को अच्छे से मेंटेन रखना, नाले गटर की साफ़ सफाई करना, ताकि हम हर पोजीशन के लिए अलर्ट रहे, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो। तो वार्ड के कॉरपोरेटर से कोई भी कैसा काम है जिससे आप खुश हो उसके काम से? नहीं, कोई नगर सेवक के काम से हम जो खुश नहीं है। अभी मेरा ये पीछे का हिस्सा है, समा अरबी मदरसे के साइड तुम चले जाओगे, तुम वहाँ पैदल जाने जैसी हालात नहीं है। आज के पीरियड में लोगों ने ईंट और जो है पत्थर ला के लाइन से रास्ता बनाया है, उसके ऊपर से चल के हमारी बहन बच्चियाँ, बूढ़े औरतें जो वहाँ से आज 4-5 दिन से गुजारा हो रहा है आना जाना। वहाँ से अभी 2 मरतबा 4 मरतबा बोला गया नगर सेवक को कि ये ला म्यूनसिपाल्टी वालों को कचरा हटवा दे, कम से कम रास्ता हो जाएगा, लेकिन आज तक वहाँ 5 दिन में कोई नहीं आया। बस बहाना भर दिए कि बारिश हो रही है, बारिश रुकेगी तो काम होएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो अपने नगर सेवक है और कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है, तो वो अपने शहर को संभालने में फेल हुए हैं कि पास हुए? ये तो फेल है, बिल्कुल फेल है। नगर सेवक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, जो नगर सेवक होता है वो मोहल्ले और जो एरिया से वो जीत के आता है, वहाँ का वो सेवक होता है, वहाँ का वो खिदमतगार होता है, वहाँ का वो हाकिम नहीं होता है। आज के नगर सेवकों का हाल ये है कि वो लोग जीतने के बाद अपने आप को हाकिम समझने लगते हैं, अपने आप को हुकूमत चलाने लगते हैं, जबकि उनका काम ये है कि अगर जीत के वो आए हैं तो वो आके खिदमत करें। ऑफ कोर्स वो लोग फेल हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से शहर के हालात है, गंदगी हर जगह दिखती है और बारिश 3 दिन हुई तो वो तो हालात सबके सामने खुद ब खुद आए। एक वीडियो तो खुद ही इतना अच्छा वायरल हुआ गुलजार को डेकोरेटर के ऊपर से, जो उसने फ्लाइंग मतलब स्विम किया है, उसने सुधारने में पास हुए कि फेल हुए? मैं तो समझता हूँ फेल हुए। सिर्फ वो चमचागिरी कराते हैं, इनके चमचे उनको बताते हैं कि ये ऐसा काम वैसा काम, और वो एसी में बैठ के सिर्फ यहाँ की जायजा लेते। उस दिन जिस दिन ये रोड बना है उस दिन कमिश्नर साहब भी आए थे। उससे पहले एक कोकनी है उनका जो पीए के असिस्टेंट रहते हैं, वो उससे पहले बोला 5 मिनट पहले मैं लेके आता हूँ, ये जो बुलडोजर है, ये जो कचरा गाड़ी है उसको हटा दे। अभी आ रहे साहब, वहाँ खड़े होंगे और पूरा सर्वे करा देंगे। को जैसे आपने बताया कि आपने सुधारा था, ये सब जाली बनवाई थी, तो अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इस भिवंडी की हालत सुधारने में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आवाम के बीच में आना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे अपनी भिवंडी की हालत? इंशाल्लाह मैं इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, बाकी अल्लाह मालिक। नहीं, आप काम क्या करोगे? मैं काम इससे अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूंगा ताकि लोग मेरे को गाली देने की नौबत ना आए, लोग मुझे गाली ना दे। ऐसा काम करूंगा कि लोग की हित में रहे, लोगों की
कामयाबी के लिए रहा है और भिवंडी की कामयाबी के लिए रहा है। मैं तो सबसे पहला अगर करूँगा, अगर मुझको ये मौका दिया जाए तो सबसे पहले मैं जितने रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, मैं सबको रस्टिकेट करूँगा। नगर पालिका है, जो भिवंडी के नगर सेवक है, 90 नगर सेवक है, इसके अलावा जो 2 एमएलए हैं, 1 एमपी है, मेयर है, इन लोगों को चाहिए कि भिवंडी के जो हालात बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। भिवंडी को कबाड़ खाना बना के रख दिया है। आज भिवंडी से निकल के आप थाना की तरफ चले जाओ, ज़्यादा फासला नहीं है, मैं समझता हूँ 12-13 किलोमीटर यहाँ से थाना है। आप लोग बेहतर जानते हैं, सारी जनता जानती है, सारे आवाम जानते हैं, सारे लोग आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर थाना के क्या हालात है और ये भिवंडी शहर के क्या हालात हैं। आप अपने कॉरपोरेशन और अपने नगर सेवक से क्या चाहते हैं? काम करो भाई, और क्या चाहेंगे हम? क्या उनसे लड़ सकते हैं क्या? अरे भाई वो करोड़ों खाने वाले लोग हैं, हम तो रुपया भी नहीं खा पाते। मेरा बोलने का मतलब है, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे यहाँ का कोई भी जिम्मेदार हो, वो अपना काम करे ताकि ये आम आदमी को बोलने ना पड़े।